हेलो डियर ट्रेनी, मैं योगेश का स्वागत करता हूँ आज की ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है जिग एंड फीचर पार्ट 1। आज हम जिग और फीचर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि वर्तमान औद्योगिक में मशीनों द्वारा विनिमय योग्य पार्ट्सों का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो पार्ट्सों को मशीनी टेबल के साथ पकड़ने और टूल को गाइड करने के लिए कुछ साधन प्रयोग में लाए जाते हैं जिन्हें जिग और फीचर कहते हैं। तो दो साधन है हमारे पास में, जिग और फीचर। जिग नाम छोटा काम ज्यादा, कि टूल को गाइड करना और जॉब को सही पोजीशन में लोकेट करना यानी कि पकड़ना। जबकि फीचर का क्या है, नाम बड़ा है, काम छोटा सा है, सिर्फ जॉब को पकड़ने का। आइए एडवांटेज ऑफ जिग और फीचर के बारे में पढ़ते हैं। कि सबसे पहला एडवांटेज होता है हमारा, जिग और फीचर की सहायता से पार्ट्स विनिमय योग्य बनते हैं, क्योंकि इसमें माप में कोई कम ज्यादा नहीं होता है। करेक्ट माप में, सही माप में पार्ट्स का निर्माण होता है। दूसरा है, जिग और फीचर का प्रयोग करके पार्ट्स कम समय में और अधिक मात्रा में बनाए जा सकते हैं। 3 नंबर है हमारा, जिग और फीचर का प्रयोग करने से कम कुशल कारीगर से काम लिया जा सकता है। क्यों कम कुशल कारीगर से काम लिया जा सकता है? क्योंकि जिग और फीचर का प्रयोग करने से पार्ट्स की मापों को चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिग के अंदर तो मार्किंग करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। आइए अंतर जानते हैं जिग और फीचर के अंतर। तो पहला अंतर होता है कि इसकी जो डेफिनेशन होती है दोनों की, वही अंतर हो जाता है कि जिग जॉब को सही पोजीशन में पकड़ता है, वो टूल को गाइड करता है। और फीचर का क्या काम होता है? फीचर एक प्रकार का साधन है जिससे केवल कार्य को पकड़ा जाता है। दूसरा होता है कि जिग टूल को गाइड करता है, तो गाइड करने के लिए इसमें बुश लगे होते हैं, जबकि फीचर में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती थी, ये बिना बुश के होते हैं। दूसरा अगला अंतर है कि जिग के अंदर गाइड बुश होने की वजह से इसमें मार्किंग करने की आवश्यकता नहीं होती, तो फीचर में मार्किंग करने की आवश्यकता होती है। जिग के अंदर गाइड बुश होने की वजह से ही जिग का प्रयोग करने से जॉब की मापों को चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि फीचर के अंदर मापों को चेक करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद है जिग के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे अब। कि जिग एक प्रकार का साधन है जिसका प्रयोग पार्ट्स को अधिक मात्रा में उत्पादन करते समय पार्ट्स को सही पोजीशन में पकड़ने तथा टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है। इसमें प्राय हार्ड धातु की बुशिंग फिट रहते हैं। क्या होते हैं? हार्ड धातु के बुश फिट रहते हैं जिनमें टूल को गाइड किया जा सकता है। कार्य के अनुसार कई प्रकार के पाए जाते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ जिग, कि जिग में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इनके हम ये कहें कौन कौन से धातु होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके। तो सबसे पहला एलिमेंट्स होता है बॉडी, कि इस पर जिग के विभिन्न पार्ट्सों को पकड़ा जाता है। कि जो इसकी जो जिग की जो बॉडी होती है, इसमें विभिन्न पार्ट्स लगे होते हैं। दूसरा है लोकेटिंग एलिमेंट्स, कि लोकेटिंग का काम है, तो इनमें जॉब को सही लोकेशन प्रदान की जाती है। क्लैंपिंग एलिमेंट्स का क्या काम होता है? कि इनका मुख्य कार्य जॉब को टूल के कटिंग फोर्स से संबंधित क्लैंप करना होता है। आगे गाइड एलिमेंट्स होते हैं, कि इनका मुख्य कार्य कटिंग टूल को गाइड करना होता है। और विविध एलिमेंट्स होते हैं, इनका मुख्य कार्य जिग के विभिन्न पार्ट्स की बॉडी के साथ फास्टनिंग करना होता है, जैसे स्क्रूज, पिने, लॉक नट आदि। अब क्लासिफिकेशन ऑफ जिग, कि मुख्य रूप से जो जिग का वर्गीकरण है दो प्रकार से होता है, ड्रिल जिग और बोरिंग जिग। कि ड्रिल जिग का प्रयोग प्राय ड्रिलिंग करने के लिए, रिमिंग करने के लिए, टेपिंग करने के लिए, चैम्फरिंग करने के लिए, काउंटर बोरिंग करने के लिए, काउंटर सिंकिंग आदि के लिए किया जाता है। और जबकि बोरिंग जिग का प्रयोग बड़े साइज के सुराख बनाने की बोरिंग करने के लिए किया जाता है। ये डायग्राम देख रहे हैं हम ड्रिल और बोरिंग जिग के। ड्रिलिंग के अंदर इसमें हम देख रहे हैं ऑपरेशन है और टूल्स दिखा रखे हैं। ऑपरेशन करने के बाद में कैसी हमें सरफेस प्राप्त होती है, कैसी जॉब्स हमें प्राप्त होती है। तो ड्रिलिंग में रिमिंग, टेपिंग, चैम्फरिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, और दूसरी साइड हमारा बोरिंग टूल है, जो भी अभी हमने पढ़ा है कि बड़े साइज के जॉब्स में बोरिंग करने के लिए किया जाता है। अब सबसे पहला है ड्रिल जिग। कि ड्रिल जिग कितने प्रकार के होते हैं? ड्रिल जिग दो प्रकार के होते हैं, ओपन जिग और क्लोज जिग। ओपन जिग का प्रयोग प्राय वहां पर करते हैं जहां पर जॉब की केवल एक साइड पर कार्य क्रिया करनी होती है। कहने का मतलब है कि जॉब पे सिर्फ एक ही सिंगल साइड में हमें ऑपरेशन करना होता है। जो एक साइड में हमें ड्रिलिंग करना है, रिमिंग करना है, तो वहां हम ओपन जिग का प्रयोग करेंगे। लेकिन बॉक्स जिग का प्रयोग हम कहां करेंगे? जहां जॉब के
एक साइड से ज्यादा साइड के ऊपर, इनकी 2 साइडों में करनी है, 3 साइड में करनी है, तो वहां हम क्लोज जिग्स का प्रयोग करेंगे। ये बॉक्स के आकार का होता है। अब है ओपन और बॉक्स टाइप जिग, जो अभी देखा उसका जो डायग्राम है वो देख रहे हैं हम कि ओपन टाइप जिग में हम देख रहे हैं कि एक नीचे वर्कपीस लगा है और ऊपर ड्रिल प्लेट लगी है और क्लैंपिंग के लिए 2 स्क्रू लगा रखे हैं। और जो येलो कलर का दिखाई पड़ रहा है ये गाइड बुश है, तो इसमें टूल्स के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। और दूसरा हम क्या देख रहे हैं, बॉक्स टाइप जिग देख रहे हैं, और जिसके अंदर जॉब को अंदर वर्कपीस को लोकेट किया हुआ है, एक साइड से राउंड बार में, एक साइड से फ्लैट के द्वारा, और साइड में भी फ्लैट के द्वारा, और इसमें 2 दिशाओं से ऑपरेशन किए जा रहे हैं, एक ऊपर से और एक राइट साइड से। ठीक है, दोनों में बुश लगे हुए। अब जिग अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन की बनावट के अनुसार जिग 13 प्रकार के होते हैं। तो इनमें क्या है कि अधिकतर काम ये देखेंगे कि सिर्फ नाम के अनुसार ही हमें मिल जाएगा। सबसे पहला ये स्टार्ट करते हैं टेम्पलेट जिग। इस प्रकार की जिग की बनावट साधारण होती है। ये बुश और बिना बुश वाले हो सकते हैं। यदि बुश का प्रयोग न किया जाए तो इनकी जगह जिग प्लेट को हार्ड कर दिया जाता है। इन्हें जॉब के ऊपर तथा जॉब में फंसाकर प्रयोग में लाया जाता है, प्राय क्लैंप नहीं करते हैं। ठीक है, तो समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे हम वर्कशॉप के अंदर टेम्पलेट का निर्माण करते हैं, वैसे ही हम ये टेम्पलेट एक प्लेट की तरह होती है और इसका 2 तरह से प्रयोग करते हैं। या तो हम जॉब के ऊपर रख के इसका प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम जॉब के अंदर इसको फंसाकर प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखने की बात है कि इसमें क्लैंप नहीं किया जाता। डायग्राम देख रहे हैं हम टेम्पलेट का, पहले वाले में ऊपर रखा है, दूसरे में फंसा रखा है। दूसरा प्लेट जिग है। प्लेट जिग है, जैसे नाम से पता लग रहा है प्लेट के आकार का होता है। इस प्रकार के जिग टेम्पलेट की जिग के समान ही होते हैं और ये बुश और बिना बुश वाले हो सकते हैं, परंतु इसमें क्लैंप लगा होता है। ठीक है, डायग्राम में आप देख रहे हैं ये 2 साइड के अंदर पिन दिखाई पड़ रही है आपको, और बीच में जो 4 ये गाइड बुश है। ठीक है, और नीचे वर्कपीस लगा है जिसमें ड्रिलिंग रिमिंग जो भी ऑपरेशन करना है हम कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा प्लेट जिग है। आगे टेबल जिग या टर्नओवर जिग है। इसके अंदर एक अच्छी फैसिलिटी होती है कि इसमें 4 टांगे होती हैं प्लेट के ऊपर, देखिए पड़ते हैं। इस जिग का प्रयोग तब किया जाता है जब जॉब को फेस से लोकेट करना हो और मशीन टेबल के साथ जिग को स्टिक बैठाने के लिए 4 टांगे होती है। क्या काम होता है इसका कि इसके अंदर जॉब का फेस होता है उसको लोकेट करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब हमें जॉब के फेस को लोकेट करना होता है तो हम टेबल जिग या टर्नओवर जिग का प्रयोग करते हैं। डायग्राम में हम देख रहे हैं 4 टांगों के बीच में एक कंपोनेंट फंसा हुआ है, वो हमारा पार्ट्स है, और ऊपर जो 4 गाइड बुश दिखा रखे हैं वो 4 टांगों को वो माउंट किया हुआ है बोल्ट के द्वारा। ये हमारा टेबल जिग या टर्नओवर जिग है। इसके अलावा सैंडविच जिग हमारा, किस जिग का प्रयोग पतले व सॉफ्ट धातु के वर्कपीसों के लिए किया जाता है जिनमें वर्कपीसों को बेस प्लेट व ड्रिल प्लेट के बीच रखकर ड्रिलिंग वगैरह की जाती है। ठीक है, सैंडविच जिग किस काम के लिए आते हैं, पतले व सॉफ्ट धातु के वर्कपीस के लिए। पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है कि पतले जॉब के ऊपर कौन से जिग का प्रयोग किया जाता है, या ये कहें सॉफ्ट धातु के लिए कौन से जिग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, बेस प्लेट व ड्रिल प्लेट के बीच रखकर ड्रिलिंग वगैरह की जाती है। ठीक है, अगला हमारा एंगल प्लेट जिग है। एंगल का नाम आ रहा है तो हमें एंगल में कार्य क्रिया करनी होगी। किस जिग का प्रयोग तब किया जाता है जब कार्य क्रिया माउंटिंग लोकेटर से समकोण में करनी हो। ठीक है, एंगल प्लेट का क्या काम होता है, जब ऑपरेशन हमें लोकेटर से समकोण में कार्य क्रिया करनी हो। अगला हमारा 6 नंबर है मॉडिफाइड एंगल प्लेट जिग। इसमें और एंगल प्लेट जिग में एक ही अंतर होता है कि एंगल प्लेट को पे हमने लोकेटर के समकोण में किया था, जबकि ये मॉडिफाई है, इसका प्रयोग हम किसी अन्य कोण पर भी कर सकते हैं। अगला हमारा बॉक्स जिग है कि यह जिग बॉक्स के आकार का होता है। इसमें वर्कपीस को एक पोजीशन पर लोकेट व क्लैंप किया जाता है और आवश्यकता के अनुसार विभिन्न दिशाओं में ड्रिलिंग की जाती है। तो इसमें आप देख रहे हैं ऊपर भी होल दिखाई पड़ रहे हैं, ऊपर भी गाइड बुश लगे हैं, लेफ्ट साइड दिखाई पड़ रही है इसमें भी गाइड बुश लगे हैं, नीचे की साइड में गाइड बुश लगे हुए हैं। यानी कि इसमें हम 3 साइड से
ऑपरेशन कर सकते हैं एक पीस वर्क पीस के अंदर। आगे चैनल जिग है। चैनल जिग चैनल के आकार का है, इनकी यू के आकार का है और ये जिग आकार में बॉक्स जिग के समान होता है इसमें, परंतु वर्कपीस को दो साइडों के बीच में पकड़ा जाता है और तीसरी साइड से कारीगरी की जाती है। तो ये देख सकते हैं हम कि राइट साइड से हम दिखाई पड़ रहा है, दो क्लैंपिंग बोल्ट लगे हैं और ऊपर इसमें ड्रिल बुश के लिए स्पेस है। अगला हमारा लीफ या लैच जिग है। ये छोटे आकार के बॉक्स जिग होते हैं जिनमें जॉब को आसानी से पकड़ने और निकालने के लिए कैंप टाइप लैच के साथ हिंज लीफ लगे होते हैं। क्या इनमें क्या होता है कि जिग के बीच में जो कंपोनेंट रखा हुआ है और ऊपर से जो इसका जो कवर लगा हुआ है ये ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। इसको उठाकर ही हम जॉब को इसमें रखते हैं और इसको उठा के ही जॉब को इसमें बाहर निकाला जाता है। और जो इसमें हिंज बोला गया है, ये इसको जो मूवेबल होता है, ये पिन लगी हुई है जो इसके कवर को ऊपर नीचे करने के लिए, तो उसको हिंज बोला गया है। और साइड में इसको पकड़ने के लिए उसको लेच बोला गया है। आगे इंडेक्सिंग जिग है कि इस जिग का प्रयोग बराबर दूरी पर परिशुद्धता में सुराख करने के लिए किया जाता है। और बड़े साइड के इंडेक्सिंग को रोटरी जिग कहा जाता है। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है हमारे पास में कोई सिलेंड्रिकल जॉब है और हम चाहते हैं कि उसमें होल्स किए जाएं लेकिन समान दूरी के ऊपर हो, तो उस कंडीशन में हम इंडक्शन जिग का प्रयोग करेंगे। आगे हमारा सॉलिड जिग है। ये सॉलिड के नाम से ही हमें विदित हो रहा है कि ये सॉलिड है, तो ये स्टील के सॉलिड बॉक्स से बनाया जाता है। और किसके लिए प्रयोग किया जाता है? छोटे वर्कपीसों के यानी छोटे साइज के जॉबों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा पोस्ट जिग है कि पोस्ट जिग का प्रयोग क्यों किया जाता है? बोर से लोकेशन के लिए किया जाता है कि पोस्ट जिग प्राय बोर से लोकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये पोस्ट जिग का हम डायग्राम देख रहे हैं हमारे पास में कि इसमें वर्कपीस दिखा रखा है और ऊपर से ड्रिल प्लेट लोकेशन रिलेटेड टू ड्रिल क्लियरेंस इन स्पॉट है और नीचे अगला हमारा ट्यूनियन जिग है। ट्यूनियन जिग है, ये बोस जिग का सुधरा हुआ रूप है। सेम वही होता है, इसमें भी विभिन्न दिशाओं में ड्रिलिंग कर सकते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन और भी होता है कि इसमें जॉब्स को एक बार फिट करने के बाद में हम इसकी टेबल को घुमा सकते हैं। ये रोटेटिंग टेबल लगी होती है और इसको रोटेट करने के लिए इसमें साइड में एक हैंडल लगा होता है और उसकी मदद से हम इसको घुमा सकते हैं और आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो थैंक यू डियर ट्रेनीज, मैं योगेश सांकला, यदुवंशी प्राइवेट आईटीआई बहरोड की तरफ से। आज हमने पढ़ा है जिग के बारे में। इसमें यदि कोई प्रॉब्लम्स है समझने में तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और जरूर करिएगा। मैं बहुत सरल लैंग्वेज में आपके सामने वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं और मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आता होगा। एंड अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। बाय।